तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि डार्क प्रिंस रूबी की बॉडी को इमॉर्टल मैंसन के साथ कनेक्ट कर देता है, जिससे अब रूबी की बॉडी के अंदर मौजूद ड्रैगन ब्लड इमॉर्टल मैंसन के अंदर जाने लगता है, जो देखकर विजडम इमॉर्टल बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। यह देखते ही उसके बगल में खड़ी यानफी, जियान यू और मीक्विन उसे खींचते हुए उससे पूछने लगती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। अब विजडम इमॉर्टल उन्हें बताता है कि डार्क प्रिंस ने रूबी की पूरी पावर इमॉर्टल मैंसन को दे दी है और एंशिएंट टाइम में विजडम इमॉर्टल ने ड्रैगन ब्लड लाइन की ही पावर का यूज करते हुए इस इमॉर्टल मैंसन को बनाया था, जिस वजह से जैसे ही यह इमॉर्टल मैंसन दोबारा से ड्रैगन ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, इसकी पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और यह चारों ओर डिस्ट्रक्शन मचाने लगेगा। और तो और अभी के टाइम पर डार्क प्रिंस ने इमॉर्टल मैंसन की पावर का यूज करते हुए अपने सोल्स के 3 हिस्से कर लिए हैं और अगर अब क्वीन बाई को डार्क प्रिंस को मारना है तो उसे डार्क प्रिंस के तीनों सोल को एक ही टाइम पर डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना डार्क प्रिंस यहाँ पर नहीं मर सकता है। यह सुनकर वहां पर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी विजडम इमॉर्टल बोलता है अब रूबी की बॉडी भी इमॉर्टल मैंसन का एक पार्ट बन चुका है और अगर क्वीन बाई ने फोर्सफुली रूबी को इमॉर्टल मैंसन से अलग करने की कोशिश की तो रूबी मारी जाएगी। यह सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आखिर तुमने इतनी खतरनाक चीज को बनाया ही क्यों, और आज यहाँ पर तुम्हारी वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में है। अब हमें टियान सेक्ट में एक जगह पर सभी सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है जो आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी एक सोल्जर भागते हुए वहां पर आता है और अब वह सभी लोगों को बताता है कि अचानक से इमॉर्टल मैंसन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी है और वह चारों ओर बिना रुके अटैक किए चला जा रहा है और अब उसके सभी अटैक सीधा सांगसुआंग किंगडम की ओर जा रहे हैं और अगर जल्द ही उसे नहीं रोका गया तो सांगसुआंग किंगडम थोड़ी ही देर में डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि इमॉर्टल मैंसन के अंदर से लगातार कई सारे फायरबॉल अटैक्स निकल रहे होते हैं और वह अटैक्स सीधा सांगसुआंग किंगडम के घरों पर जाकर लग रहे होते हैं, जिससे चारों ओर तबाही मची हुई होती है और यह सब देखकर लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं। तभी टियान सेक्ट के डिसाइबल्स वहां पर आ जाते हैं और अब वह सभी लोग अपनी पावर को मर्ज करते हुए सांगसुआंग किंगडम के चारों ओर एक बैरियर बनाते हैं, जिससे वह इमॉर्टल मैंसन से हो रहे अटैक्स को ब्लॉक कर सके। दूसरी ओर इमॉर्टल मैंसन के अंदर डार्क प्रिंस क्वीन बाई से बोल रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी डिसाइपल को बचाना चाहते हो तो चुपचाप से अपने बॉडी को मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हारे डिसाइपल्स को यहाँ पर छोड़ दूंगा। यह सब सुनकर क्वीन बाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है तो तुम्हें यहाँ पर मेरी बॉडी चाहिए और स्टार्टिंग से ही तुम मेरी बॉडी के पीछे पड़े हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ। तुम बस रूबी को यहाँ से आजाद कर दो और रूबी के साथ बाकी के सभी डिसाइपल्स को भी इमॉर्टल मैंसन से बाहर जाने दो। यह सुनते ही रूबी परेशान हो जाती है और बोलती है मास्टर, आखिर आप यह क्या बोल रहे हो? आप मेरी चिंता करना छोड़कर इस पूरे के पूरे इमॉर्टल मैंसन को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, जिसके बाद डार्क प्रिंस के पास छिपने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी और फिर सभी लोग काफी आसानी से इसे हरा देंगे। तभी क्वीन बाई बोलता है डार्क प्रिंस, मैं तुम्हें अपनी बॉडी देने के लिए तैयार हूँ, तो मेरे सामने आओ। तभी डार्क प्रिंस रूबी की बॉडी के साथ अपने तीनों सोल्स को कनेक्ट करता है और बोलता है कि पहले मेरे 2 सोल्स जाकर तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करेंगे, जिसके बाद मेरा तीसरा सोल भी अपने आप ही तुम्हारी बॉडी के अंदर आ जाएगा, जिसके बाद मैं रूबी और तुम्हारे बाकी के सभी डिसाइपल्स को यहाँ से जाने दूंगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्वीन बाई बोलता है हाँ जल्दी करो, क्या पता मेरा मूड बदल जाए। वहीं पर यह सब देखकर रूबी रो रही होती है। तभी क्वीन बाई बोलता है रूबी, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं और तुम्हें याद है ना कि इमॉर्टल मैंसन के अंदर आने से पहले मैंने तुम्हें क्या दिया था। अब यह सुनते ही रूबी को याद आता है कि क्वीन बाई ने यहाँ पर आने से पहले उसे कई सारे बैम्बू स्लीव्स दिए थे, जिन बैम्बू स्लीव्स के अंदर क्वीन बाई की काफी ज्यादा एनर्जी स्टोर है। अब डार्क प्रिंस के दोनों सोल काफी तेजी से क्वीन बाई की बॉडी पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी क्वीन बाई उन दोनों सोल्स को पकड़ लेता है और बोलता है तो क्या यही है तुम्हारे दोनों सोल्स? डार्क प्रिंस अब तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे इन दोनों सोल्स को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। तभी डार्क प्रिंस बोलता है क्वीन बाई तुम भूल रहे हो, मेरा तीसरा सोल अब तक रूबी से कनेक्टेड है, तो अब अगर तुमने मेरे दोनों सोल्स को तुरंत ही आजाद नहीं किया तो मैं तुम्हारी डिसाइपल को जान से मार दूंगा। तभी क्वीन बाई हंसते हुए बोलता है रूबी उन बैम्बू स्लीव्स का यूज करो। तभी रूबी अपने पास से एक बैम्बू स्लीव बाहर निकालती है और उसे काफी तेजी से तोड़ देती है। यह देखते ही क्वीन बाई भी अपने दोनों हाथों में मौजूद डार्क प्रिंस के सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी
रूबी ने जिस बैम्बू स्लीव को तोड़ा होता है उसके अंदर से काफी तेज एनर्जी रिलीज होती है और इस वजह से अब वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट की वजह से डार्क प्रिंस का तीसरा सोल भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं पर उस ब्लास्ट को देखकर सभी लोगों की हालत खराब हो चुकी होती है। वहीं पर विजडम इमॉर्टल भी काफी ज्यादा डर चुका होता है और यानफी, मिकवेन और जियानयू रूबी और क्विन बाई के लिए परेशान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिर अचानक से इतना खतरनाक ब्लास्ट कहां से हुआ और क्या मास्टर क्विन बाई और रूबी उस जगह पर सेफ होंगे। दूसरी ओर क्विन बाई के ब्लास्ट की वजह से वह लोग जिस कमरे में मौजूद होते हैं वह कमरा भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और अब एक एनर्जी बॉल के अंदर मौजूद रूबी उड़ते हुए क्विन बाई के पास आती है। अब क्विन बाई रूबी को पकड़ता है, तभी वहां पर रूबी को होश आता है और अब वह बोलने लगती है कि क्या वह लोग इस फाइट को जीत गए या फिर वह दोनों यहाँ पर मर चुके हैं। क्विन बाई हंसते हुए बोलता है, मैंने डार्क प्रिंस को डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तभी रूबी बोलती है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वह ब्लास्ट बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तो अब तक आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ। क्विन बाई उसे बताता है कि उस बैम्बू स्लीव के अंदर मैंने अपनी बहुत ही ज्यादा एनर्जी को स्टोर करके रख रखा था, साथ ही साथ मैंने उसके ऊपर एक स्पेल भी कास्ट कर रखा था, जिस स्पेल की वजह से जो भी उस बैम्बू स्लीव का यूज करता है उस पर्सन के ऊपर उस एनर्जी ब्लास्ट का कोई भी असर नहीं होता है और इसी वजह से तुम अब तक जिंदा हो। तभी वहां पर रूबी बेहोश हो जाती है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में ब्लड को बाहर निकाल लिया गया होता है। यह देखते ही क्विन बाई एक तियस्लम बाहर निकालते हुए खुद को टेलीपोर्ट करके विजडम इमॉर्टल वाले कमरे में पहुंच जाता है। अब वहां पर रूबी को बेहोश देखकर सभी लोग परेशान होने लगते हैं। तभी क्विन बाई बोलता है, रूबी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, बस इसे कुछ दिनों तक आराम करने की जरूरत है। तभी मीक्विन, जियानयू और यानफी तीनों ही क्विन बाई से बोलने लगती है कि मास्टर आप सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और आपने अभी थोड़ी देर पहले किस टेक्निक का यूज किया था, वह अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और उस अटैक ने कुछ सेकंड्स के अंदर ही पूरे के पूरे एक स्पेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो प्लीज आप हमें अपना डिसाइपल स्वीकार करो। क्विन बाई बोलता है, तुम लोग मुझे परेशान करना बंद करो और इस बारे में हम लोग यहाँ से बाहर जाने के बाद बात करेंगे। तभी उसकी नजर विजडम इमॉर्टल पर पड़ती है जिसकी हालत वहां पर खराब हो चुकी होती है। यह देखते ही क्विन बाई भागते हुए उसके पास जाता है और बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा उदास क्यों हो, तुमने जैसा कहा था मैंने डार्क प्रिंस को मार दिया। विजडम इमॉर्टल बोलता है, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर क्या किया है, तुमने डार्क प्रिंस के साथ साथ मेरे ब्रेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। तुम लोग जिस कमरे के अंदर मौजूद थे वह कमरा इमॉर्टल मैंसन का मेन ब्रेन था और वही कमरा पूरे के पूरे इमॉर्टल मैंसन को कंट्रोल करता है, पर अब वह डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब थोड़ी ही देर में यह पूरा का पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्योंकि अब यहाँ पर इमॉर्टल मैंसन की पावर आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है और अब इसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्विन बाई गुस्सा होते हुए बोलता है, आखिर तुमने मुझे इस बारे में पहले कुछ भी क्यों नहीं बताया, अगर तुमने मुझे इस बारे में पहले बताया होता तो मैं उस कमरे को डिस्ट्रॉय नहीं करता। विजडम इमॉर्टल गुस्सा होते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें रूबी को अपने साथ यहाँ पर लेकर आना ही नहीं चाहिए था। यह सब कुछ यहाँ पर रूबी के ड्रैगन ब्लड की वजह से हुआ है। रूबी के ड्रैगन ब्लड की वजह से यहाँ पर इमॉर्टल मैंसन की पावर 100 गुना बढ़ चुकी है। क्विन बाई बोलता है, टाइम वेस्ट करना बंद करो, मैं अभी भी तुम्हारे इमॉर्टल मैंसन को रोक सकता हूँ, तो मुझे बाहर टेलीपोर्ट करो। यह सुनते ही विजडम इमॉर्टल क्विन बाई के साथ उसके सभी साथियों को वहां से बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। दूसरी ओर इमॉर्टल मैंसन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता है और अब उसमें से काफी खतरनाक अटैक्स निकल रहे होते हैं, जिन अटैक्स को टियान सेक्ट के डिसाइपल्स अकेले ही नहीं संभाल पा रहे होते हैं। इसीलिए सभी सेक्ट के मास्टर और डिसाइपल्स एक साथ मिलकर सांगसुआंग किंगडम के चारों ओर एक बैरियर बनाकर उन अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर इसके बावजूद इमॉर्टल मैंसन के अटैक्स इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि उन सभी के द्वारा बनाया गया बैरियर वहां पर धीरे धीरे टूटने लगता है। अभी हुआनफैंग सिंगसू को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, सिंगसू अपनी पावर का यूज करते हुए यहाँ पर चारों ओर मौजूद सभी लोगों को यहाँ से दूर लेकर चली जाओ, तब तक मैं इमॉर्टल मैंसन को यहाँ पर रोकने की कोशिश करता हूँ, वरना हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मारे जाएंगे। सिंगसू बोलती है, तुम अकेले इमॉर्टल मैंसन को यहाँ पर नहीं रोक सकते हो और अगर तुमने अकेले इसका सामना करने की कोशिश की तो तुम भी मारे जाओगे। हुआनफैंग बोलता है, अगर मैं अपनी जान देकर यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान बचा पाया तो मुझे खुशी होगी, तो सभी लोगों को यहाँ से लेकर चली जाओ। तभी सिंगसू बोलती है, हुआनफैंग तुम्हें इस तरह हार नहीं माननी चाहिए, हमें थोड़ी और देर तक बस इसे यहाँ पर रोक कर रखना है, जल्द ही क्विन बाई यहाँ पर आ जाएगा जिसके बाद वह जरूर किसी न किसी तरीके से इस इमॉर्टल मैंसन को यहाँ पर रोक पाएगा। हुआनफैंग बोलता है, अगर क्विन बाई को अब तक यहाँ पर आना होता तो वह आ चुका होता, मेरे ख्याल से वह बेवकूफ इमॉर्टल मैंसन के अंदर किसी इल्यूजन में फंस कर रह गया होगा। तभी अचानक से क्विन बाई उसके पीछे आते हुए बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो?
अब अचानक से क्वेनबाई को अपने पीछे देखते ही हुआनफैंग डर जाता है, पर साथ ही साथ वह बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वह क्वेनबाई को गले लगाते हुए बोलता है, फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। हम पिछले कई महीनों से यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी से इस इमॉर्टल मैंसन का यहाँ पर कुछ करो। तभी सभी लोग भागते हुए क्वेनबाई के पास आते हैं, जिन्हें देखते ही क्वेनबाई बोलता है, सभी लोग यहाँ से दूर चले जाओ क्योंकि अब मैं इस इमॉर्टल मैंसन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यह सुनते ही सभी लोग वहां से दूर भागने लगते हैं। तभी क्वेनबाई विजडम इमॉर्टल को फेंकते हुए क्विंजू के हाथ में देता है और बोलता है कि इस पर नजर रखना, यह कहीं भाग ना जाए क्योंकि अभी इससे मुझे कई सारे सवाल पूछने हैं। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिससे सांगसुआन किंगडम के चारों ओर मौजूद बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं और अब वह लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। तभी हुआनफैंग भी जियान यू के स्वॉर्ड पर खड़ा होते हुए बोलता है, क्वेनबाई अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, तो इस इमॉर्टल मैंसन को दिखा दो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। यह सुनते ही क्वेनबाई इमॉर्टल मैंसन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर उसके अटैक का इमॉर्टल मैंसन के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है और अब इमॉर्टल मैंसन ट्रू एनर्जी फॉर्म में बदल जाता है और यह एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि यह पूरे के पूरे एक कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दे। यह देखते ही क्वेनबाई उस पूरी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अब थोड़ी ही देर में क्वेनबाई उस पूरी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसके चारों ओर एक काफी खतरनाक ऑरा फील्ड बन जाता है। यह देखकर सभी लोग डर चुके होते हैं और अब वह लोग बोलने लगते हैं, क्या मास्टर क्वेनबाई यहाँ पर ब्लास्ट होने वाले हैं। तभी क्वेनबाई की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और उसका लेवल अप हो जाता है, पर इसके बावजूद वह ब्रेक थ्रू करके फाउंडेशन रैलम पर नहीं पहुंच पाता है और अब वहां पर सब कुछ शांत हो जाता है, जो देखकर आसपास मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिनों के बाद रूबी को होश आता है और अब वह देखती है कि उसके पास जियान यू मौजूद होती है, जिसे देखते ही वह उससे सभी चीजों के बारे में पूछने लगती है और अब यह सुनते ही जियान यू उस दिन जो भी कुछ हुआ था उस बारे में रूबी को डिटेल में बताती है। वहीं वह बोल रही होती है कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, तुम नहीं देख पाई कि आखिर मास्टर क्वेनबाई कितने ज्यादा पावरफुल है। उन्होंने काफी खतरनाक एनर्जी बॉल को अपने अंदर कंज्यूम किया। वह एनर्जी बॉल इतना ज्यादा खतरनाक था कि वह एक से ज्यादा कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता था और मास्टर क्वेनबाई ने काफी आसानी से उसे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके बाद उनका लेवल अप भी हुआ, पर इसके बावजूद वह फाउंडेशन रैलम पर नहीं पहुंच पाए। तभी रूबी बोलती है, आखिर मास्टर क्वेनबाई है कहाँ पर। जियान यू उसे बताती है कि मास्टर क्वेनबाई अभी विजडम इमॉर्टल से मिलने के लिए गए हैं, क्योंकि जब से वह इमॉर्टल मैंसन से बाहर आए हैं तभी से वह बाहर के कामों में बिजी है और आज फाइनली उन्हें मौका मिला है विजडम इमॉर्टल से मिलकर उससे सवाल पूछने का। अब हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पर विजडम इमॉर्टल के सामने क्वेंजू और मेटाफिजिकल एकेडमी का प्रिंसिपल खड़ा होता है। वहीं पर मेटाफिजिकल एकेडमी का प्रिंसिपल विजडम इमॉर्टल से बोल रहा होता है कि मास्टर, मैं आपके पास मौजूद सबसे खतरनाक टेक्निक सीखना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे वह टेक्निक सिखाइए। विजडम इमॉर्टल बोलता है, मेरे पास मौजूद टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और तुम्हारी बॉडी अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जिस वजह से तुम मेरे टेक्निक्स को नहीं संभाल पाओगे। तभी क्वेंजू प्रिंसिपल को धक्का देते हुए दूर कर देता है और बोलता है, सीनियर, क्या आप मेरे टियान सेक्ट के अंदर भी अपनी पावर का यूज करते हुए एक माइंड बना सकते हो, जिस माइंड के अंदर जाकर हम कीमती जेम्स और ट्रेजर्स कलेक्ट कर सके। अभी क्वेनबाई उस जगह पर आ जाता है और अब वह उन दोनों पर चिल्लाते हुए उन्हें वहां से भगा देता है। अब क्वेनबाई सभी के जाने के बाद विजडम इमॉर्टल से बोलता है, मुझे बताओ क्या मैं फाउंडेशन रैलम पर पहुंच सकता हूं। विजडम इमॉर्टल बोलता है, हाँ। यह सुनते ही क्वेनबाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी वह बोलता है, तो मुझे यह बताओ आखिर मैं फाउंडेशन रैलम पर कैसे पहुंचूंगा। विजडम इमॉर्टल बोलता है, मुझे इस बारे में नहीं पता है। यह सुनते ही क्वेनबाई बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तो क्या तुम अब तक मुझे बेवकूफ बना रहे थे। तुम बोल रहे थे कि तुम्हें इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज की जानकारी है, पर तुम्हें यह भी नहीं पता कि आखिर मैं फाउंडेशन रैलम पर कैसे पहुंच सकता हूं। विजडम इमॉर्टल बोलता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मुझे इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज की जानकारी है, तो मुझे बताओ आखिर तुम क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के किस लेवल पर हो। क्वेनबाई बोलता है, मैंने अभी अभी लेवल अप किया है और अब मैं क्यूआई रिफाइनिंग रैलम के 66,666वें लेवल पर पहुंच चुका हूँ। यह सुनकर विजडम इमॉर्टल के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, शायद से तुम्हारे एनर्जी सेंटर की बाउंड्री है ही नहीं। क्वेनबाई बोलता है, आखिर इसका क्या मतलब हुआ। तभी विजडम इमॉर्टल चिल्लाते हुए बोलता है, तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि एनवी इमॉर्टल हो। क्वेनबाई बोलता है, आखिर यह एनवी इमॉर्टल क्या होता है। विजडम इमॉर्टल उसे बताता है कि एंशिएंट टाइम में एक ऐसा इमॉर्टल एक दिन पैदा हुआ, इसकी पावर की कोई भी लिमिट नहीं थी और वह इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसकी पावर को देखकर इस दुनिया में मौजूद सभी लोग उस इमॉर्टल से जेलसी फील करने लगे।
इसीलिए उस इमॉर्टल को एनवी इमॉर्टल की उपाधि मिली। और उसके बाद हमारे इस वर्ल्ड में कई सारे एनवी इमॉर्टल्स का जन्म हुआ। एनवी इमॉर्टल्स की कल्टीवेशन की कोई भी लिमिटेड बाउंड्री नहीं होती है, जिस वजह से वह लोग जितना ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं उनकी पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाती है, पर वह अपने रैलम्स को अप नहीं कर पाते हैं। और जब भी कोई इमॉर्टल एक रैलम से दूसरे रैलम पर ब्रेक थ्रू करके जाता है, तब वह एक रैलम पर मौजूद बाउंड्री की दीवार को ब्रेक थ्रू करके अगले रैलम पर पहुंचता है। पर तुम्हारे बॉडी के अंदर मौजूद एनर्जी सेंटर की बाउंड्रीज ही नहीं है, जिस वजह से तुम्हारे लिए ब्रेक थ्रू करना आसान नहीं है। इसके बावजूद तुम कल्टीवेशन करके क्यूआई रिफाइनिंग रैलम तक पहुंचे हो, तो तुम यहाँ पर पहले एनवी इमॉर्टल हो जिसने क्यूआई रिफाइनिंग रैलम को अचीव किया है, तो तुम्हें खुश होना चाहिए। क्वेन बाई बोलता है, मैं बस यहाँ पर फाउंडेशन रैलम पर पहुंचना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं। विजडम इमॉर्टल बोलता है, तुम यहाँ पर इनविंसिबल हो, तुम अभी क्यूआई रिफाइनिंग रैलम पर ही हो, पर तुम्हारा यहाँ पर सामना कोई भी नहीं कर सकता है। क्वेन बाई बोलता है, क्यूआई रिफाइनिंग रैलम बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, मैं फाउंडेशन रैलम पर पहुंचकर स्वॉर्ड्स पर उड़ना चाहता हूँ। और तो और मैं अपने एनर्जी सोर्स का यूज करते हुए कल्टीवेशन करना चाहता हूँ, मुझे पूरी लाइफ मेडिसिन खाते हुए कल्टीवेशन नहीं करना है। पर अब तुम यहाँ पर बोल रहे हो कि मैं ब्रेक थ्रू कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी की कोई बाउंड्री ही नहीं है। विजडम इमॉर्टल बोलता है, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई वर्दी अपोनेंट मिल जाए तो उससे फाइट करके तुम अपनी पावर को बढ़ा सकते हो। यह सुनते ही क्वेन बाई एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तो क्या तुम किसी ऐसे पर्सन को जानते हो जो यहाँ पर मुझे बराबरी की टक्कर दे सके? विजडम इमॉर्टल बोलता है, ह्यूमंस के बीच कोई भी ऐसा इंसान मौजूद नहीं है, पर हाँ, मॉन्स्टर्स के बीच एक एनवी इमॉर्टल मौजूद है जिससे तुम फाइट करके पावरफुल बन सकते हो। यह सुनकर क्वेन बाई काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह उसी वक्त सिंगसू से मिलने के लिए जाता है और बोलता है कि मुझे पता चला कि तुम्हारे फैमिली में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हारे फादर अभी अभी मारे गए हैं, जिस वजह से तुम्हारे फैमिली के अंडर काम कर रहे सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। तो फिर क्यों ना मैं तुम्हारे साथ डीमन रैलम में चलूं, यहाँ पर हम दोनों मिलकर एक साथ सब कुछ ठीक कर देंगे। सिंगसू बोलती है, क्वेन बाई आखिर अब तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? क्वेन बाई हंसते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर तुम्हारे एंसेस्टर्स के ग्रेवयार्ड को एक बार चेक करना चाहता हूँ, क्या पता वहाँ पर मुझे मेरे काम की कोई चीज मिल जाए। अब हमें डीमन रैलम में डीमन कार्सल को दिखाया जाता है जहाँ के थ्रोन पर एक पर्सन बैठा हुआ होता है। तभी वह डीमन उस जगह पर आती है जो थोड़े टाइम पहले सिंगसू को मैसेज पहुंचाने के लिए गई थी और अब वह थ्रोन के पास आते हुए बोलती है, एम्परर मैंने आपका काम यहाँ पर कर दिया है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलता है, तो अब बस मुझे यहाँ पर बैठकर इंतजार करना है मेरी बड़ी बहन के यहाँ पर आने का। और यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है।